ये तो बात है कि एक ज़माना जब हम लोग पढ़ते थे, कंपटीशन इस टाइप का देते थे, तो उस समय कोल्ड वॉर, हाँ, दो ध्रुवीय विश्व, इसकी बात करते थे। फिर हमारा जो नॉन अलाइनमेंट गुट निरपेक्ष। आज आप मानती हैं अब धीरे धीरे दुनिया यूनिपोलर होती चली जा रही है, क्योंकि रशिया का भी यूक्रेन जैसे जगह से जब युद्ध शुरू हुआ था, हमारे जैसे लोग जिसको बहुत जानकारी नहीं है उसको लगता था कि रशिया 15 दिन में यूक्रेन को निपटा देगा, लेकिन आज 3 साल हो गए, चलते ही चला जा रहा है। नहीं, दुनिया यूनिपोलर नहीं है, दुनिया में कोई पोल ही नहीं बचा है। दुनिया बहुत ज़्यादा जैसे कह सकते हैं वर्ल्ड इज़ फ्लैट नाउ, और पावर बहुत डिफ्यूज्ड हो गई है। इस तरीके के जो डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, मुझे लगता है कि अभी कोई भी पोल नहीं है। पूरी पॉलिटिक्स बहुत कंटेक्चुअल है, अलाइनमेंट्स जो हैं बहुत शिफ्टिंग हैं। आप हो सकता है कि एक थिएटर में उस कंट्री के साथ काम कर रहे हों, दूसरे ग्लोबल थिएटर में उसके अपोज काम कर रहे हैं। अगर दुनिया यूनिपोलर होती तो डिसाइसिवली यूएस जो है वो डिक्टेट कर पाता और वॉर्स को ख़त्म कर पाता। तो इनफैक्ट शायद इससे बढ़कर यूएस की हेजेमनी का डिक्लाइन कभी हुआ ही नहीं जो वर्तमान में है। आप मानती हैं कि इस समय अमेरिका सबसे कमजोर स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और अपने डोमेस्टिक स्तर पर भी है। आप देखिए कि उनके डोमेस्टिक प्रोटेस्ट चल रहे हैं ट्रंप के अगेंस्ट, उनकी जो क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा लॉस है, और ये जो एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन है। अल्टीमेटली ट्रंप जो है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर टाइम देते हैं कि चलो इतने दिन बाद तुम लोग फिर आना, तब हम टैरिफ नेगोशिएट लिबरेशन डे पे टैरिफ का किया, फिर वो बढ़ गया, फिर वो कोर्ट। अमेरिका इज नॉट इन अ गुड पोजीशन, और वो चाहते हैं उसको वो रिकवर करें। और वर्ल्ड को आप यूनिपोलर तो बिल्कुल नहीं मान सकते, ना बाईपोलर, ना मतलब इट इज नो पोल, ए पोलर ही आप बोलिए। मैम, ये छात्रों का सवाल है, चूंकि हाँ भाई पूछो, आप सवाल पूछो, नाम भी बताना। मैं अभिषेक आर्या। मैम, मेरा ये सवाल है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बोला गया कि देयर विल बी अ पीस, एंड जो कोल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर के बाद बोला गया कि देयर विल बी एंड ऑफ आइडियोलॉजी, बट व्हाट वी आर विटनेसिंग टुडे इन एरेना की जो स्मॉल पॉकेट्स में ये जो एक्सट्रीम मिलिट्री राइवलरी हो रही है, तो क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ, ये जो थ्रेट उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर ये बस ऐसे ही हम देखते रहे कि जो स्मॉल पॉकेट में लड़ाई चलती रहेगी? और मैं इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि ये जो टेंशन, ये 10 दिन 5 दिन के जो युद्ध हो रहे हैं, वो दुनिया भर में हथियारों की होड़ और हथियारों के बाजार को बढ़ाने में भी कुछ काम कर रहे हैं। जितनी सबसे ज़्यादा तो हथियारों के सौदे और सबसे ज़्यादा हथियारों का होड़। हाँ, क्योंकि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस, पहले उनके सवाल का ये जानना चाहते हैं कि क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइन, तो अब ये इसके लिए पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि आप वॉर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। जो बहुत सारे आईआर के एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि इस पर अब बहस बेकार है, क्योंकि हम ऑलरेडी थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति में हैं। तो वर्ल्ड वॉर क्या है? जब वॉर डिफरेंट थिएटर्स में हो तो वो और डिफरेंट एक्टर्स इन्वॉल्व हों, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चल रही है, और ये बेटर है कि उसको आप रियलाइज कर लें। नेक्स्ट है कि चूंकि वॉर के तरीके बदल जाएंगे, जब कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स होगा तो प्रॉक्सी वॉर्स ही होंगी, और वो प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं। तो व्हाट एल्स इज़ रिक्वायर्ड इन द थर्ड वर्ल्ड वॉर? और मुझे लगता है पहले 2 वॉर के बाद काफ़ी सबक लिए जा चुके हैं, और कोई भी स्टेट्समैन, सभी स्टेट्समैन ब्रिंक्समैनशिप करते हैं। आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, लेकिन फिर से वो गलती शायद अब कोई दोहराएगा नहीं। और उस तरीके की जो वॉर है जो आपके इमेजिनेशन में है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वैसे नहीं, वो नहीं होगी। मैम, अभी एक सवाल ही था, हाँ पूछे भैया। मैम, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप इंडिया पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा देखती हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का फ्यूचर आपको? ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान के आने वाले भविष्य की आप क्या देखती हैं? कैसे रिश्ते रहेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, ये और एस्केलेट होगा? हाँ, देखिए, इंडिया पाकिस्तान का वैसे भी फ्यूचर कुछ है नहीं अदर देन वॉर, क्योंकि शुरुआत से ही ये बहुत, जैसे ईरान और इज़राइल का सिनेरियो है कि एक दूसरे के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, वैसे ही इंडिया और पाकिस्तान के लिए है। ये 2 आइडियाज़ हैं जो कम्प्लीटली अपोजिट आइडियाज़ हैं, तो को एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। वही है, न्यूक्लियर वेपन्स है, इसलिए इस तरीके के
बीच बीच में इस तरीके के एक्शंस, आप टेररिस्ट अटैक्स देखेंगे। पाकिस्तान जो स्टेट है वो पूरी तरीके से सेबोटाज्ड स्टेट है। वहाँ पर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उन्हीं के पास पावर है, सिविलियन गवर्नमेंट के पास पावर है नहीं। मिलिट्री जो है उसकी पॉलिसी, और मिलिट्री की इतनी डिपेंडेंसी है कि उसको बाकी देश अपने इंटरेस्ट के लिए यूज़ करते रहते हैं। तो मुझे कोई भविष्य नहीं लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया शुड फोकस ऑन बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग डेटरेंस। कुछ खास ये उम्मीद ना लगाई जाए कि रिश्ते सुधरेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता दोनों साइड, एटलीस्ट इंडिया के भी साइड में पब्लिक ऐसा चाहेगी कि रिश्ते सुधरें, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है कि कोई भी सरकार ये कोई इनिशिएटिव ले ले रिश्ते सुधारने वाले। तो कैसे हम ये इंश्योर करें डिप्लोमेटिकली कि कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ना हो, न्यूक्लियर डेटरेंस की तैयारी करें, उसको और से ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। न्यू वॉरफेयर जैसे जो ड्रोन वॉरफेयर्स हैं उसके लिए हम कैसे और अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं, दिस शुड बी द गोल। पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स गोल नहीं है, पाकिस्तान के साथ वॉर ही गोल है। आइदर इट कैन बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रॉक्सी और व्हाटएवर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इन सारे विषयों पर शुभ्रा रंजन जी की क्लास थी। मेरा तो उस कार्यक्रम का समय ख़त्म हो गया, लेकिन इनके बोलने बताने के तरीक़ों से आप समझ सकते हैं कि घंटों एक ही बार में शुभ्रा रंजन जी क्लास लेती है। और आज तो संडे का दिन है, भीड़ कम है, एक बहुत बड़ी छात्रों की संख्या रहती है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का भी अच्छा खासा, मैं आया तो अभी इसी रिजल्ट में पीछे सिलेक्शन हुए आए थे आशीर्वाद लेने के लिए। मेरी कोशिश ये थी, दरअसल होता क्या है, मैं ये जो सिविल सर्विसेज IAS जिसको कहते हैं, वो जो उसमें GS के बारे में, जनरल स्टडीज़ के पेपर में पब्लिक सर्विस कमीशन लिखता है कि जितनी एक स्नातक से अपेक्षा की जाए, एक ग्रेजुएट से जितने ज्ञान की अपेक्षा की जाए वही GS में पूछा जाएगा। तो मैंने सोचा कि देश भर के हमारे कार्यक्रम को देखने वाले लोग आसान शब्दों में और स्नातक के लेवल का जो इंटरनेशनल रिलेशन का ज्ञान है वो आपके जरिए उन तक पहुंचे। लगा, आई होप कि ये रेलिवेंट लगा जो भी हम बिल्कुल, आपने समय दिया, इसका बहुत शुक्रिया। आपने क्लास में आने दिया और इस तरीके से बच्चों के साथ संवाद करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे मुद्दे से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ राजीव रंजन, News 24 दिल्ली।